वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में मैं आया हूं टाइम एंड टेंस लेकर। तो आप जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, तो टाइम और टेंस जब मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था तभी मैं आप लोग के बीच में पढ़ा चुका था। लेकिन क्या हुआ, वो वीडियो जो था थोड़ा क्लियर नहीं हो सका। क्लियर का मतलब उसमें क्वालिटी थोड़ा कम था, इसलिए आज मैं आया हूँ लेकर फिर से टाइम एंड टेंस वीडियो लेकर। उसमें व्यू बहुत अच्छी तरह से आ रहे थे, लेकिन बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ये जो आपका वीडियो ये क्लियर नहीं हो। तो उसमें जानते हो कि जब पहला दूसरा चौथा वीडियो रहता तो थोड़ा क्वालिटी तो कम रहेगा ही, आते आते नॉलेज आता। तो आज मैं आप लोग के बीच में फिर से आया हूँ टाइम एंड टेंस। तो ध्यान देना, टाइम एंड टेंस मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बीच में कई ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो आप कभी सोचो भी नहीं होगे कि सर ये कहाँ से आपने मुझे समझाया और इतने अच्छी तरह से मुझे समझ भी आ गया। आएगा, आप कभी भी टेंस नहीं पढ़े हो, फिर से भी पढ़ोगे फिर आएगा। ये मैं कॉन्सेप्ट के साथ कर रहा हूँ। मैं उन बच्चे के ऊपर आजमा रहा हूँ जिसको ABCD का पहला भी अक्षर नहीं आता था, उन्होंने सिखा कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो आप भी सीखोगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। सोचो कि क्या है, कितना बड़ा रहस्य देना है सर जी की डायरेक्ट करें कि जिस बच्चों को ABC वो भी सीखेगा, सीखेगा ना, अपने ऊपर लेंगे क्यों नहीं सीखेगा। देखते हैं कैसे। तो मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अब इसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की ही बात करते हैं, तब दोनों को डिवाइड करेंगे अभी। तो सबसे पहले टेंस की जानेंगे। तो गाइस देखो, टेंस का मतलब क्या होता है, काल, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी एक और होता है समय। क्या होता है, समय, ठीक है। मैंने कहा टेंस का हिंदी क्या होता है, काल या समय, ठीक है। तो जब टेंस का हिंदी काल या समय हुआ तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। जब हमने कहा टेंस का हिंदी काल होता है काल या समय, तो ऐसा करते हैं हम, समय को अलग करते हैं, काल को अलग करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा टेंस मतलब होता है काल, क्या होगा, काल, ठीक है। और मैंने कहा टाइम मतलब क्या होता है, समय। तो देखो बना कि नहीं अलग। अब देखो ये आए कहाँ से, तो ये भी समझ सकते टेंस का हिंदी होता है काल या समय। तो मैंने इसको जब डिवाइड किया, टेंस का हिंदी काल हुआ और समय को तो समय हमने डिवाइड भी कर दिया। अब बात आया टेंस और टाइम, दो ही चीज़। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनीशन। किसका डिफिनीशन जानेंगे, टेंस का, ठीक है। किसका बात करेंगे, डिफिनीशन किसका जानेंगे, टेंस का। तो टेंस का डिफिनीशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत इजी है। द विल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। द विल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे, टेंस का परिभाषा पूछे, तो आप हिंदी में रहता है मत बोलना। इंग्लिश है, मॉडर्न टाइम चल रहा, थोड़ा इंग्लिश हो ना, क्वालिटी अगर अपना लेना तो इंग्लिश बोल। द विल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के चक्र को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। लेकिन ऐसे भी समझ में नहीं आएगा जब तक इन दोनों में अंतर आप नहीं जाने। तो समझना। अब आप क्या जानते हो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने होते हैं, तो आप सिंप्लीफाई में जवाब दे देते हो, एक प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, समझना है। एक पास्ट टेंस होता है और एक क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। क्या होता है, फ्यूचर टेंस। आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप बता देते हो कि सर एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। अब ये मैंने कहा जो टेंस है, प्रेजेंट का मतलब कहते हैं जो चल रहा है, पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब होता है जो आने वाला होता है, ठीक है। आप यही जानते हो। लेकिन कुछ और नए तरीके से जानेंगे कि सर आपको अगर कोई प्रेजेंट पूछे तो आपको सिंप्लीफाई में जवाब देना है कि सर जो चला इसी को हम प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पास्ट पूछे तो ध्यान देना, आपको सिंप्लीफाई में जवाब देना है कि पास्ट का मतलब बीता हुआ, लेकिन आपको कुछ अलग से बताना। आपको ये बताना है कि बीती हुई बात को जब हम प्रेजेंट में लाएंगे उसी को हम पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे कोई बात बीता होता है तभी तो उसको उठाते हो ना। जैसे आपके साथ जो घटना घटी होती है, घटना का मतलब जिससे आप मिले हो, उससे बात किए हो, लेकिन जब अपने दोस्तों से शेयर करते हो, अरे यार कल मैंने उससे मिला था, तो कल आप मिले थे, वो तो बीता है ना भैया, लेकिन आप बता कब रहे हो, प्रेजेंट में बता रहे हो। तो बीती हुई बात को लाना, प्रेजेंट में बताना, उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। एक नए तरीके से जान लो। अगर आप यही जानते हो कि बीती हुई बात को पास्ट टेंस कहते हैं, ये भी जानो। लेकिन आपको ये भी जानना है कि बीती हुई बात को जब हम प्रेजेंट में ला के बताएं उसे भी क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जब क्या हो, जो आने वाला हो। आने वाले का मतलब क्या, जो आप काम किए नहीं हो, कुछ भी नहीं किए हो, उसको सिर्फ क्या है, आने वाला है। तो बताओ जो मेरे लाइफ में आने वाला होता है, क्या मुझे पता होता है क्या? पहले मेरी बातों को जवाब दो।
जो मेरे लाइफ में होने वाला क्या मुझे पता है? कहते आने वाला। जैसे मान लीजिए सपोज मैं आप लोग के बीच में पढ़ाया, ठीक है, और कल मैं नहीं पढ़ाया, क्या आपको पता है कि सर कल मुझे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? आपको पता है, मुझे पता है। मान लीजिए सपोज मैं जा रहा था, बाइक लेके जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में ही, और मैं गिर गया, मेरा एक पैर टूट गया, सपोज दैट मानो, तो मेरा पैर टूटा। अगर मुझे पता होता है कि मेरा वहाँ एक्सीडेंट होने वाला तो मैं तो जाता ही नहीं। तो क्यों कहते हो जाने वाला हो? नहीं, आपको सिंप्लीफाई में जवाब देना है। ये तो आप जानते भी रहो कि जो क्या है, जो आने वाला उसे हम फ्यूचर टेंस करते हैं। ये नहीं, आप ऐसे भी जानो कि जिस काम को हम करने जाएं, जैसे मान लीजिए सपोज मेरा टिकट है, मैं मुंबई जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए, और मेरा टिकट है मान लीजिए 5 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को है। अब मैंने कहा कि भैया अपने बच्चों से जो मेरे ऑफलाइन क्लास पढ़ते, भैया मैं 5 तारीख को मुंबई चला जाऊँगा। अभी मैं मुंबई गया नहीं हूँ ना, बता कर रहा हूँ, प्रेजेंट में बता रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस जो होता है सबसे बॉस माना गया है, क्योंकि फ्यूचर की बात भी प्रेजेंट में बताते हैं और पास्ट का बात भी हम प्रेजेंट में ही बता रहे हैं बार बार, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, ये कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा। जैसे सपोज दैट मानो मैंने कहा, मान लीजिए सपोज दैट कल मैं आप लोग के बीच में आ जाऊँगा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकर पढ़ाने। तो गाइस अभी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाने की बात कर रहा हूँ और कल पढ़ाऊँगा। अभी तो ये बात तो फ्यूचर की है ना, लेकिन मैं बता कर रहा हूँ, प्रेजेंट में ही बता रहा हूँ। तो आप ये भी जानते रहो, एक कहते हैं जो चल रहा है, एक बीत गया जो आने वाला, ये भी जानो। लेकिन ये ध्यान देना, ये तीनों बातें, ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों बात मेरी लाइफ में ही लिखी है, मेरी लाइफ में ही ये सब है। अब नहीं सोच पाए, जैसे मैंने कहा मैं ही प्रेजेंट हूँ, मैं ही पास्ट हूँ और मैं ही फ्यूचर टेंस हूँ, तीनों मैं ही हूँ। तो समझो कैसे, जो आप हो आप ही प्रेजेंट हो, आप ही पास्ट हो एंड आप ही फ्यूचर टेंस हो। तो समझो, अगर देखो मैंने कहा कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ समझाने के लिए, तो समझना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा देखो मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। तो आज मैं आप लोग के बीच में जो एग्जाम्पल लूँगा, ये समझने की कोशिश होगी। ये है मेरी लाइफ, माई लाइफ, क्या मेरी लाइफ है, ठीक है, ये लाइफ है मेरी, ठीक है। अब लाइफ में जो प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम यहाँ है, एक प्रॉब्लम यहाँ है, एक प्रॉब्लम यहाँ है, और मेरा जन्म यहाँ हुआ। बोर्न का मतलब मेरा स्टार्टिंग यहीं से होगा, और मेरा जो एंड था मान लीजिए 275 में है। एंड का मतलब समाप्ति, समझना। मान लीजिए मैं अपने लाइफ में जैसे ही जन्म हुआ मेरा, तो आधे से ज़्यादा के बच्चे के माँ बाप यही कहते हैं कि मेरा बच्चा जवान हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ही पूछा कि आपकी उम्र घट रही है कि बढ़ रही है, तो आप सिंपलीफाई में जवाब दोगे कि मेरी उम्र बढ़ रही है, हम तो सयान हो रहे हैं, ऐसा आएगा, हम बड़े हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान देना मेरे दोस्त कि आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमेशा घटती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने कहा, भगवान ने कहा कि जाओ, प्रॉब्लम का मतलब सपोज दैट मानो प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम की लाइन, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्या मुझे पता है कि मेरे लाइफ में कब कहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा? आपको पता है आपके लाइफ में कब कहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा? नहीं पता है। मैंने कहा मान लीजिए आप, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का का क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं ही हूँ, सपोज दैट मानो मैं ही हूँ, अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये लड़का जाते जाते इसके यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब इसका प्रॉब्लम यही है कि आज रास्ते में जाएगा और ये बाइक लेकर गिरेगा और इसका हाथ क्या होगा, टूटेगा। चलो मानता हूँ मैं ही बात, अपनी ही बात ऊपर ले रहा हूँ। तो बताओ, मैंने कहा जैसे आप यहाँ से तो जन्म हुआ था, आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, आप यहाँ पहुँचे, आपकी लाइफ इतनी बीत चुकी है, आपकी जन्म तो यहाँ हुई थी, बोर्न, आप यहाँ पहुँचे, आपकी क्या किया, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका हाथ टूटा। तो जब हाथ टूटा तो गांव के या घर के लोग यही कहेंगे भैया कि उसके नसीब में लिखा था आज एक्सीडेंट होना, या उसके भविष्य में लिखा, यही कहते हैं सब ना। तो मैंने कहा जब अगर मुझे पता होता कि आज मेरा एक्सीडेंट होता तो आज हम वहाँ जाते ही नहीं ना, हम तो टाल भी सकते थे। लेकिन यही कहते हो सब कि फ्यूचर की बात हमें स्वयं नहीं पता होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो यहाँ हाथ टूटा, हाथ सही हुआ, फिर से आप यहाँ पहुँचे। मान लीजिए आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ भी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम है का मतलब मान लीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब आपके सामने समस्या आ गया, बहुत बड़ा समस्या आ गया कि मान लीजिए समस्या आ गया कोई। तो मैंने कहा एक समस्या से चले आप यहाँ पहुँचे। तो मेरे गाइस आप जब यहाँ पहुँचे तो मैंने कहा ये जो बीती हुई बात है, आप जिस पोजीशन पे खड़े हो, जिस पोजीशन पे आप खड़े हो, मान लीजिए आपके दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गया तो आपका यहाँ प्रॉब्लम आया ना, तो आप जिस प्रॉब्लम पे खड़े हो प्रेजेंट है, और ये जो बीता ये सब क्या हो गया बताओ मुझे, पास्ट हुआ कि नहीं?
जब ये पास्ट हुआ, जहाँ पहुँचे ये प्रेजेंट हुआ, और जो आने वाला भी तो ये फ्यूचर है। तो हम ही तो तीनों है ना, हम ही यहाँ से जा रहे हैं, आप भी यहाँ से जा रहे हो, आपके लाइफ में जहाँ पहुँचे वो प्रेजेंट है, और जो बीता है, जो आप पढ़ चुके हो, ये सब क्या होते हैं, पास्ट होते हैं। अब आगे क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे वो हमेशा क्या होती है, फ्यूचर की बात होती है। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे मानो सपोज दैट मैं जाते जाते मैं अपने यहाँ पहुँचा, इस प्रॉब्लम पे पहुँचा, तो ये सब जो प्रॉब्लम थे ये सब तो मेरा बीत चुका है ना, अब पहुँचे यहाँ। अब बात आ गई मेरी इंड की मतलब समाप्ति की बात आ गई। तो क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज दैट मैं जो था, मैं कभी भी किसी के साथ खराब व्यवहार या तो किसी के साथ मैं अन्याय किया ही, किसी के साथ दुष्ट कर्म किया ही नहीं। मतलब किसी के साथ जब भी मैं कोई काम किया है हमेशा गरीबों के लिए ही किया, गरीबों के लिए जीता था, गरीबों के लिए मरता था, हमेशा हर एक साथ में अच्छाई का ही काम किया। तो जब मेरी एंड की बात यहाँ तो पहुँचा, ये सब मेरी पास्ट हो गई, और ये ही थोड़ा प्रेजेंट फ्यूचर बचा है, और जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ ये मेरी प्रेजेंट है। तो भगवान मान लीजिए सपोज है जो ये मेरे बारे में लिखा है 2070, ये मानने के लिए कहा था मैं, मान लीजिए कि यहाँ पहुँचो, ये मेरी आप लाइफ की एंड है, समझो। तो ब्रह्मा ने जो मेरे बारे में लिख चुका है कि 2070 में आपको मरना ही है, क्या मुझे पता है कि कब लिखे है कब नहीं, लेकिन वो तय कर चुके हैं ना, क्योंकि जिस दिन आप धरती पे जन्म लिए आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो पहले से लिख के आते हो, वहाँ से आ जाते हैं। तो सोचो कि जो 2070 तो मैंने मानने के लिए कहा, मान लो कि अब यहाँ मुझे पहुँचने पर मेरी मृत्यु होगी, ठीक है, मैं अच्छाई के दुनिया में कदम रखा। मान लीजिए सपोज है ब्रह्मा ने सोचा कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, चलिए ऐसा करते हैं इसको 2-4 साल आगे पीछे करके मारते हैं। आगे पीछे का मतलब 2070 है, चलिए 2080 में इसको मारते हैं। तो क्या ब्रह्मा ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो मैं एग्जाम्पल ये समझाने के लिए, समझो ऐसा कर सकते हैं कि जो बात अगर आपने ही कुछ लिख दिया, अगर आप उसको काटने की कोशिश करोगे तो कटेगा नहीं, वो क्या होता है घुचड़ू घचाक, मतलब क्या वहीं सब लिप पोत जाता। मैंने कहा जैसे लिखा कलम, मैंने कहा इसको मिटा दो, ये तो मार्कर है, ये मेरे लाइफ मान लीजिए लिखा है, अगर हम मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये सब कट जाएगी, मेरी लाइफ और बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा वो नहीं कर सकते, चाहकर भी वो 80 नहीं कर सक रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लीजिए मैं अच्छा के दुनिया में कदम रखा तो मेरा लाइफ को क्या कि 2-4 साल आगे पीछे नहीं कर सके। मान लीजिए मैं जैसे इस धरती पे आज जानने लायक हो गया, मैं सिर्फ इस दुनिया पे सबको मार पीट कत्ल कर रहा हूँ, सबको सिर्फ इस धरती पे मार ही रहा हूँ, ठीक है। 2-4 साल मैंने हमेशा हर एक व्यक्ति के साथ मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ, मतलब हमेशा किसी के साथ अच्छा ही नहीं किया, सिर्फ सबके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सबके साथ मैं मान लीजिए सपोज दैट मैं सबको साथ मार पीट, ठीक है, सबको मार दे रहा हूँ, जान से मार दे रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि अरे यार उस व्यक्ति को मैंने भेजा है धरती पर, वो क्या कर रहा है, सबको रोज मार रहा है, 2-4-5 लोग को रोज मार रहा है। ऐसा करते हैं कि चलिए इसको हम 2-4 साल आगे करके मारते हैं, चलिए इसका मृत्यु 2070 में मैंने लिखा था, चलिए 2065 में ही मार देते हैं, 2070 में ही मार देते हैं। तो क्या वो ऐसा वो कर सकते हैं क्या? चाहे इस धरती पे जो जन्म लिया है, जब उसके बारे में लिखा गया है वही होगा। आप चाहे अच्छा कर्म करो, चाहे खराब कर्म करो, चाहे अच्छाई करो, चाहे बुराई करो, अगर 2070 लिखा है, चाहे अच्छाई करो चाहे बुराई करो, आपको मृत्यु हमेशा नहीं मिलेगी। लेकिन गांव के लोग क्या होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बुराई करता है किसी के साथ, हमेशा मतलब क्या कि अच्छाई की दुनिया में नहीं है, तो कहते हैं अगर मान लीजिए उसका मृत्यु पहले ही हो गया तो सिर्फ यही कहते हैं, अरे यार, यही कहते हैं ना कि अरे वो अच्छा कर्म नहीं कर रहा था इसलिए भगवान भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसके भविष्य में उतने ही दिन लिखा गया था। मान लीजिए कोई गांव में अच्छा व्यक्ति जो सबके साथ रहता था, बिहेवियर उसका बहुत अच्छा था, वो मर जाता है, तो गांव के लोग क्या करते हैं, यार जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको सब लेके जाए। तो ऐसा नहीं है, उनके नसीब में उतने ही दिन लिखा गया था ना मेरे दोस्त। तो चाहे आप अच्छाई करो चाहे बुराई करो, आपके भविष्य में जो लिखा है वही होगा, ठीक है। मैंने कहा देखो मैं यहाँ पहुँचा तो ये मेरा पास्ट हुआ और ये मेरा फ्यूचर है। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ मेरा एंड आ गई, जिस दिन मैं समाप्ति हो गया और जिस दिन मैं लाइफ में मर गया, मान लीजिए सपोज है मेरा एंड हो गई, ठीक है, उस दिन से मेरी न तो फ्यूचर रह जाएगी, पास्ट तो रह जाएगी, क्या मेरी प्रेजेंट रह जाएगी? क्या प्रेजेंट का मतलब मैं आप लोग के बीच में फिर से आके पढ़ा सकता हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जिस व्यक्ति का डाइड हो जाता है, वो मर जाता है, तो उस दिन उसकी फ्यूचर नहीं होती है, और उसकी फ्यूचर भी नहीं होती है, ना तो उसकी प्रेजेंट रहती है, हमेशा उसकी क्या रहती है, पास्ट की मतलब यादें।
अरे यार नीरज सर मतलब वो व्यक्ति ऐसा था यार, बहुत अच्छा बिहेवियर था भगवान की दया से, लेकिन वो मेरे बीच में नहीं रह गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना जिस व्यक्ति को चला जाता है। तो सिंप्लीफाई में कह सकते हैं ये जो टेंस है, टेंस का मतलब काल होता है। तो जो काल होगा मेरे दोस्त ये कभी बदलेगा नहीं, जो मेरे भविष्य में लिखा गया है वो कभी नहीं। तो हम कह सकते हैं टेंस नेवर चेंज, टेंस नेवर चेंज। ठीक है, और मैंने कहा टाइम की बात किया। ठीक है, तो टाइम का मतलब क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मेरी लाइफ में जो 2070 लिखा था मैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो समय हमेशा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, बदल रहा है कि नहीं, एक एक मिनट बीत रहा है कि नहीं। मैं आपको पढ़ाया भी, देखो आपने वीडियो क्या किया, अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा है क्या वीडियो उसी पे रुका है, ऐसा तो है नहीं, वो चलता चलता जा रहा है, अभी 2 मिनट बाद समाप्त हो जाएगा। तो कह सकते हो समय हमेशा बदलता है, तो हम कह सकते हैं टाइम ऑलवेज चेंज, टाइम ऑलवेज सर। समय टेंस कभी नहीं बदलता, टाइम हमेशा बदलता है। तो कह सकते हो कि जो मेरे लाइफ में लिखा गया है वो हमेशा कभी नहीं बदलेगा, और जो मेरे भविष्य मतलब समय जो है, समय हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, आज पढ़े कल फिर पढ़ोगे, तो आज का दिन समय बदला कि नहीं, तो जो आज है ये किसमें बदला, पास्ट में चला गया। और जहाँ पहुँचे हो, जहाँ आप पहुँचे हो सिर्फ वही प्रेजेंट है, उसके बाद प्रेजेंट, और जो बीता वो पास्ट है, और जो आने वाला वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर आप जाकर भी आप उसको नहीं आपके साथ क्या होने वाला आपको भी पता नहीं, मुझे मेरे साथ क्या होगा पता है क्या। तो मैंने काफ़ी अच्छे मात्रा से इसको समझाया और कहानी के साथ समझाया, तो समझता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप इसको क्या करना है बेटा, तो हमने लिखा ना द व्हील ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। देखो व्हील मतलब होता है चक्र, चक्र मतलब कह सकते हो कैसेट। जैसे मैंने कहा पहले के लोग डीवीडी का मतलब पहले डीवीडी ही चलता था ना, हमारे पास एक कैसेट होता था, जैसे डीवीडी में डालते थे तो क्या होता था, जैसे मैंने कहा हीरो सलमान खान है, मान लीजिए कोई भी हीरो है, उनका जन्म होता है, लेकिन कैसेट क्या करते 3 या 4 घंटे की जो मूवीज रहती है, चलते 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 ऐसा आता है, वो क्या होता है हीरो दम क्या होता है, अंग हो जाता है, यंग का मतलब जवान होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति आ जाती है। तो क्या होता है स्टार्टिंग से हुआ ना, तो हम कह सकते हैं मेरी लाइफ भी एक कैसेट की तरह है। अभी हम चल रहे हैं, मान लीजिए हम लोग की एक मूवी, हमारे साथ क्या ना क्या हो रहा है, और जिस दिन मेरी लाइफ समाप्त, जिस दिन कैसेट क्या हुआ मतलब मेरी लाइफ समाप्त हो गई, उसी दिन कैसेट भी समाप्त। तो मैंने कहा जब तक कैसेट का मतलब चक्र ऐसे घूमता रहता है तो सीन भी बदलता रहता है। तो हम कह इसीलिए मैंने कहा द व्हील ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। व्हील मतलब होता है चक्र। ठीक है, समय के चक्र को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो समय हमेशा बदलता है क्या, वैसे ये भी है। तो कह सकते हैं समय हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, और काल कभी नहीं बदलता। तो गाइस आप लोग के बीच में टाइम और टेंस को समझाया, तो हो सकता है काफ़ी अच्छे मात्रा से आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए यहाँ तक, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।